नमस्कार, स्वागत और आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। दो ग्रहों की अगुवाई में एक राशि पर हुआ बड़ा फैसला। मौज में दो राशि और खौफ में आप, ऐसा थंबनेल है। कई बार आप लोगों को लगता भी होगा कि डरा भी बहुत देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। अब मित्रों, कुछ भी तो खैर हर चीज़ के अपने मायने होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं लिखी जाती। कई बार ग्रह गोचर ऐसा होता है जो आपको बहुत कुछ दे करके जाता है। आप भी वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, आपको ज़बरदस्त फल की प्राप्ति होने जा रही है। सप्ताह में भयंकर रिजल्ट, मौज आने वाली है उन दो राशियों की जिनका मैं भी आपसे जिक्र करूंगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है, आपको समझना है। और किस्मत पलटने के लिए गुरुदेव 14 तारीख को गोचर कर रहे हैं। किस्मत शुक्र ने तो पलट ही दी है, और यहाँ पर बुध भी कम नहीं है, वो भी पूर्ण रूप से मोर्चा लेकर के बैठे हुए हैं राजयोग बना करके। तो इसलिए दोस्तों, ग्रहों का प्रभाव है, इसको छोड़ा तो जा नहीं सकता। फेस तो हर किसी को करना ही पड़ता है अपने जीवन में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विशेष आग्रह करूँगा आपसे, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। हमारे फेसबुक पेज Astro24 को भी फॉलो करें, क्योंकि जब आप फॉलो करते हैं, आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, आप हमारी आवाज़ को और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा है, मुझे ताकत मिलती है, मैं और प्रेरित होता हूं आगे वीडियो बनाने के लिए। इसलिए मैं ये सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में और लोगों तक पहुँचाएँ। मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे लोगों के चैनलों पर इतने सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, और जब मैं उनको सुनता हूँ, कई बार निंदा तो खैर किसी की भी नहीं करनी चाहिए, सब अपने स्तर पर ज्ञानी होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ भी कहकर, कुछ भी बोल करके और इतने सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं। हो सकता है उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो। हम तो बहुत ऑर्गेनिक तरीके से काम करते हैं और आपके बीच में वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले कौन सी वो राशि है, दो राशि जिनकी मौज आएंगी, और खौफ में कौन सी हैं। तो सबसे पहले तो उसी की बात कर लेता हूँ जिनके लिए तनाव वाली है, क्योंकि बाद के लिए कुछ अच्छा बचा रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे बात करूँगा मैं वृषभ राशि की। जितने भी जातक मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, अब मैंने एक खौफ वर्ड लिख दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा तनाव या स्ट्रेस होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके लिए वृष राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं अपने ही घर में। आपको पुलिस केस, मुकदमे, सरकारी दावपेच से इस सप्ताह निकाल देंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। खौफ रहेगा आपको आपके जीवन साथी का, खौफ रहेगा आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ में व्यापारिक पार्टनर से, खौफ रहेगा आपको थोड़ा सा अपने शत्रुओं का। इस नज़रिए से ये राशि खौफ में दिखाई देती है। पर इस राशि में अच्छा भी बहुत कुछ है। अच्छा ये है कि आपके लाभ के, धन के, पद प्रतिष्ठा के, यश के, बुद्धि के, विद्या के, संतान सुख के, अकस्मात धन के, इसके जो स्वामी हैं वो बुध ग्रह बनते हैं, और वो धनेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। तो शुभ साइन ये है कि आपको कुछ पैसा प्राप्ति का एक योग बन रहा है। आपके लिए ये वीक शेयर मार्केट के नजरिए से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर धन के कारक ग्रह भी त्रिकोण में आ रहे हैं, नवम भाव में आ रहे हैं। वो शनि के साथ आ रहे हैं 14 सितंबर को दोपहर में 2:30 बजे। तो एक तरीके से त्रिकोण के दो स्थान, पंचम और दूसरा नवम, इन दोनों स्थानों पर 4 ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा। 5th हाउस पर तो बुध मंगल का चल ही रहा है, 9th हाउस पर शनि ऑलरेडी चल रहे हैं, और गुरु आ जाएंगे। तो अच्छी बात है, ये 4 ग्रह यहाँ रहेंगे तो पूरी नव पंचम राजयोग बनाएंगे। 9 ग्रह हैं, 9 में से 5 तो नव पंचम में ही आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे नव पंचम में। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर खौफ जिन चीज़ों का वो बता दिया, पर प्लस पॉइंट कितने सारे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आइए अब इसको डे बाय डे समझते हैं। पहला दिन जो आपका रहेगा वो ज़रूर तनावपूर्ण है, टेंशन वाला व्यतीत होगा। इसमें आपको गुप्त रूप से चिंताएं बढ़ेंगी, बिल्कुल दिखाई देता है, क्योंकि चंद्र केतु इकट्ठे भी हैं और चंद्रमा नीच के भी हैं, तो अच्छा साइन नहीं है। पीड़ा रहेगी, तनाव रहेगा। आपके लिए दूसरा, तीसरा और चौथा दिन मॉर्निंग में 11:15 बजे तक, अर्थात थर्सडे की मॉर्निंग,
यहाँ तक चंद्र अष्टम भाव में रहेंगे तो स्वास्थ्य का डर रहेगा, धोखे का डर रहेगा, कोई काम बिगड़ा हुआ है तो उस काम को बनाने का डर रहेगा, कोई काम किसी पर आप आश्रित हैं तो वो एक डर रहेगा कि होगा कि नहीं होगा। और असफलता की ओर ये जो ट्यूसडे से लेकर के और मैंने बोला थर्सडे मॉर्निंग तक का समय है, थोड़ा सावधानी पूर्वक निकालने का है। इसके बाद 16 तारीख सुबह 11:15 बजे से लेकर और 18 तारीख की दोपहर 3:30 बजे तक का जो समय है ये आपके फिर भी आत्मबल को बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि को देखेंगे, आपके विचार शक्ति को मजबूत करने वाला रहेगा। अंतिम दिन जो है, या ये कहें कि 18 तारीख की दोपहर बाद से और अंतिम दिन, ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा शुभ है। अब ये तो रहा डे बाय डे फल। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि धन आवक इस पूरे सप्ताह में है। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि भाग्य के माध्यम से कोई मेजर लॉस नहीं दिखाई देता, पर जिन बातों के लिए बोला है सावधानी बरतने की तो उनको तो बरतनी ही पड़ेगी। मित्रों, दिनांक 17 तारीख से मंगल के, बुध की और सूर्य की युति भी हो जाएगी और 17, 18, 19, क्योंकि 19 को ये वीक ओवर हो जाएगा तो हमें 3 दिन के ही फल की बात करनी है। सूर्य मंगल बुध की युति अच्छी होती है, ये नीतिवान होती है, गुणवान बनाती है। आपको इन 3 दिनों में भी कोई बड़ा बेनिफिट ग्रहों के अनुसार होता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये रही वो पहली राशि जिसके बारे में मैंने चर्चा करी। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में कि आखिर कौन सी वो नेक्स्ट राशि है जो थोड़ा सा तनाव में यहाँ पर रह सकती है, खौफ में रह सकती है। तो राशि का नाम रहेगा आपके लिए मिथुन। तो जितने भी जातक मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके लिए शुरुआत अच्छी नहीं है, क्योंकि शुरुआत का पहला दिन ही चंद्र केतु का ग्रहण रहेगा। फिर दूसरे, तीसरे और चौथे दिन यानी कि थर्सडे की सुबह 11:15 बजे तक चंद्रमा केंद्र में आ जाएंगे। वो योग जरूर यहाँ पर अच्छा है। तो ये जो फिर समय रहेगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे मॉर्निंग तक का काफ़ी अच्छा है। एंड देन थर्सडे 11 बजे के बाद से फिर फ्राइडे और सैटरडे की दोपहर 3:30 बजे तक फिर एक बार तनावपूर्ण सिचुएशन बनेगी और फिर आपके लिए अंतिम दिन अच्छा हो जाएगा भाग्य के अनुरूप। कुछ इस प्रकार का सप्ताह है, पर यह सप्ताह इतना चैलेंजिंग सा होते हुए भी आपके कार्यों को नहीं बिगड़ने देगा। इसके लिए मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। किसी कार्य में विलंब होना एक विषय अलग होता है और उस काम का बिगड़ जाना वो विषय अलग होता है। कई बार काम बनता है पर विलंबकारी रूप में बनता है, तो आपके लिए यहाँ पर विलंब होगा पर काम बिगड़ेगा नहीं। इस चीज़ को मैं आश्वस्त कर देता हूँ। धन का लेन देन आप इस वीक में पहले दिन को छोड़ करके दूसरे, तीसरे और चौथे दिन की सुबह 11 बजे तक कर सकते हैं या फिर अंतिम दिन कर सकते हैं। आपके लिए ये भद्र नाम का राजयोग जो बुध के द्वारा बना हुआ, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी मिथुन वाले सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा है। यही आपके मन को जो है विचलित नहीं होने देगा, आपको चतुराई से और नीतिवान तरीके से काम निकलवा देगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका में बुध रहेंगे इस वीक में। इस वीक में सबसे ज़्यादा निर्णायक भूमिका में शुक्र रहेंगे, क्योंकि शुक्रदेव आपके लिए पंचम भाव में बैठे हैं, दैत्य गुरु, जो संतान सुख को बढ़ावा देते हैं, जो आपकी विचार शक्ति को मजबूत करेंगे, जो आपको फिल्म लाइन से लाभ देंगे, जो आपके यश को बढ़ाएंगे, जो आपकी नीतियों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करवाएंगे पूरे वीक में। अब खौफ किस चीज़ का है फिर? खौफ है स्वास्थ्य का, खौफ है अष्टम भाव का, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति भाग्य स्थान को छोड़ करके अष्टम भाव में आ जाएंगे, आयु के घर में। बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य खराब करेंगे, घर के परिवार के बड़े लोगों का स्वास्थ्य खराब करेंगे। भाग्य स्थान के स्वामी शनि अपनी राशि से 12वें में, और फिर ऐसी स्थिति में देव गुरु बृहस्पति का भी अष्टम भाव में रहना अच्छा नहीं है। गुरु की और शनि की युति ये अच्छी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो खौफ है स्वास्थ्य का, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और बाकी जिन चीज़ों में अच्छा है तो बता ही दिया। दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी सावधानी बरतनी होगी 14 तारीख दोपहर 2:30 बजे के बाद से। ऐसा क्यों?
कारण है कि स्वयं आपके दाम्पत्य जीवन के और व्यापारिक पार्टनर के जो स्वामी बनते हैं वो देव गुरु बृहस्पति हैं और वो नीच के होकर के शनि के साथ में रहेंगे अष्टम भाव में। तो यहाँ आपको लव पार्टनर, व्यापारिक पार्टनर से भी थोड़ी दूरी बनानी पड़ सकती है या ऑटोमेटिकली ग्रहों के अनुरूप हो सकती है। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और उस राशि के बारे में जिसकी मौज आएंगी। जी हाँ, मौज जिस राशि की आ रही है आज, उस राशि का नाम रहेगा मकर। तो मकर के दर्शकों, आप हैं मौज में। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझिए। आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो हैं शनि महाराज। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके ऑलरेडी बैठे हैं। अच्छा राजयोग है, पहले से ही चल रहा है। गुरु का नीचभंग राजयोग भी बन जाएगा दिनांक 14 तारीख दोपहर में 2:30 बजे से। और शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग चल रहा है, प्लस केंद्र त्रिकोण राजयोग चल रहा है। यानी कि 4 राजयोग एक साथ आपके लिए केंद्र में बने हुए हैं। और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। भाग्य स्थान में स्वयं बुध ग्रह बुद्धि के कारक बैठे हैं। वो कहेंगे भाई मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास भाग्य है, मैं ये चीज़ें तो दे सकता हूँ, तो इनको आप उनसे ले लीजिए, ग्रहण करिए। आपके सुखों के स्वामी मंगल भाग्य स्थान में है, यानी कि भाग्य के अनुरूप सुख प्राप्त होगा, सुख साधन प्राप्त होंगे। और बुध का सहयोग तो पूरा है ही, क्योंकि वो स्वयं भी तो भाग्य में बैठे हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपकी जॉब में प्रमोशन, कार्य में विशेष सफलता के लिए समय बहुत अनुकूल है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी दो मत नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यदि हम इसको डिवाइड कर दें वीक को, तो पहला दिन आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, खराब नहीं, चुनौतीपूर्ण। जी हाँ, यानी कि एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे कार्यों को करने के लिए। दूसरे, तीसरे और चौथे दिन की सुबह 11:15 बजे तक इमोशनल और भावुक होकर के धोखा खाना पड़ सकता है। इसलिए प्रैक्टिकल बनिए, इमोशनल होकर काम मत करिए, ये मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। इसके बाद आपके लिए जो थर्सडे मॉर्निंग से लेकर के और फिर वीक एंड तक बहुत अच्छा है समय, बहुत ही बेहतरीन है। सम्मान के दृष्टिकोण से भी अच्छा है और साथ में अंतिम दिन धन लाभ के नज़रिए से भी काफ़ी अच्छा है। तो ये मकर की सिचुएशन है। अब यहाँ पर आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में सूर्य देव आ जाएंगे 17 तारीख की मॉर्निंग से। वो भाग्य के घर में आएंगे और मंगल बुध के साथ में रहेंगे। तो ये जो 17, 18 और 19 तारीख है, ये विशेष फलदायी हो जाएगी, क्योंकि भाग्य पर पावरफुल ग्रहों का प्रभाव आ जाएगा, राजकुमार का, सेनापति का और राजा का। तो मित्रों, ये है आपका फल वीक का। 17 से 20 तारीख तक बॉम्बे में उपस्थित हूँ। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी ज़्यादा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। 9899888433 7011805461। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ व वास्तु विजिट कराने के लिए आप संपर्क करें 98